हेलो दोस्तों, बेगा क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का 50 क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य इच्छा अधिकारी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वास्थ्य असमानताएं मुख्य रूप से किन कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं जो अक्सर व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं? ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी आर्थिक कारक, ऑप्शन सी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए सही उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आज का पीडीएफ थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 1948 की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल बीमारी की अनुपस्थिति सही हो, ऑप्शन बी केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना, या ऑप्शन सी पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी केवल दुर्बलता की अनुपस्थिति। सही बताना है। अगर आप ध्यानपूर्वक से बुक सही से पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे घटना चक्र स्वास्थ्य इच्छा अधिकारी पे जो आई है, तो आप कर जाएंगे। चलिए सही ऑप्शन सी होगा, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड लेडी 1977 ने स्वास्थ्य को किस विशेष अवधारणा से जोड़ा है जहां जीव अपने पर्यावरण के सापेक्ष कार्य कर सकें? ऑप्शन ए अनुकूलन से, ऑप्शन बी सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार से। ऑप्शन ए अनुकूलन से सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य किन तत्वों के बीच का संतुलन है? ऑप्शन ए केवल शरीर और आत्मा, ऑप्शन बी शरीर मन आत्मा और सामाजिक भलाई, ऑप्शन सी प्रकृति और मानव, ऑप्शन डी वात पित्त और कफ मात्र। चलिए सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, शरीर मन आत्मा और सामाजिक भलाई। अब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते समय आपको लग रहा होगा कि आप कितना रिवाइज सही से किए हैं ना। क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि आपको पता चले कि आपका पढ़ाई सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता, सशक्तिकरण और क्षमता की प्राप्ति के रूप में स्वास्थ्य को किस परिभाषा के अंतर्गत देखा जाता है? ऑप्शन ए कार्यात्मक परिभाषा, ऑप्शन बी आयुर्वेदिक परिभाषा, ऑप्शन सी सार्वभौमिक परिभाषा, ऑप्शन डी जैविक परिभाषा। सही उत्तर होगा सार्वभौमिक परिभाषा। हमारे साथ प्रैक्टिस करने में एक अच्छाई भी है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम घटना चक्र के पेज से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हर पेज से 4-5 क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए, सर मिचेल मार्मोट द्वारा प्रतिपादित स्टेटस सिंड्रोम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और वर्ग क्लास के बीच सीधा ढाल, ऑप्शन बी जाति और शिक्षा का संबंध, ऑप्शन सी केवल ग्रामीण स्वास्थ्य का ढांचा, ऑप्शन डी लिंग असमानता और स्वास्थ्य। ऑप्शन ए सही होगा इसका, स्वास्थ्य और वर्ग के बीच सीधा ढाल। अगर आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में अच्छा करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करने से आपका टॉपिक तो क्लियर होगा, पेज वाइज पेज आपका रिवीजन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य पर वर्ग असमानता के प्रभाव में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए, उच्च वर्ग को आर्थिक लाभ होता है। ऑप्शन बी, निम्न वर्ग को यही अधिक गरीबी में धकेलता है। ऑप्शन सी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। ऑप्शन डी, इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए सही ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, निम्न वर्ग को यह अधिकार अधिक गरीबी में धकेलता है। चलिए, जाति आधारित स्वास्थ्य संकेतों के संबंध में उच्च जातियों की तुलना में दलितों, एससी और आदिवासी एसटी की औसत आयु लगभग कितनी कम हो सकती है? ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 से 8 वर्ष। ऑप्शन सी 10 से 15 वर्ष। ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। चलिए सही उत्तर होगा 10 से 15 वर्ष। इसका कारण क्या है, आप बुक पढ़ोगे तो उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, क्यों होता है, किस कारण होता है। चलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अक्सर निम्न जाति के मरीजों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार या अपशब्दों का प्रयोग किस प्रकार के भेदभाव का रूप है? ऑप्शन ए, भौगोलिक भेदभाव। ऑप्शन बी, संस्थागत भेदभाव। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक भेदभाव। ऑप्शन डी, आर्थिक भेदभाव। ऑप्शन बी, संस्थागत भेदभाव होता है। आप अपने परिवेश में भी देख रहे होंगे, हाथ में मैला ढोने जैसे जोखिम भरे कार्यों में संलग्न लोगों को मुख्य रूप से किन स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है? ऑप्शन ए, केवल कैंसर का ज्यादा। ऑप्शन बी, श्वसन संबंधित और त्वचा रोग का खतरा। ऑप्शन सी, हृदय रोग का। ऑप्शन डी, मधुमेह। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, श्वसन संबंधित और त्वचा रोग। अगर आप सचेत अवस्था में क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा रहे होंगे, तो अगर आप बुक पढ़े भी नहीं होंगे ना, तो 60 से 50% आप क्वेश्चन कर जा रहे होंगे। जेंडर पैराडॉक्स की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है लेकिन रूढ़ता भी अधिक है। ऑप्शन बी, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अधिक महिलाओं से अधिक। ऑप्शन सी, महिलाओं में कुपोषण की दर पुरुषों से कम। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर महिलाओं का एकाधिकार। चलिए बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए सही होगा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक लेकिन रूढ़ता भी अधिक है। NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं 15 से 49 वर्ष में एनीमिया की दर लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 25%। ऑप्शन बी 35%। ऑप्शन सी 45%। ऑप्शन डी 57%। चलिए नेक्स्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं, इस पे 7-8 क्वेश्चन बनाया था, ये बच गया था जो क्वेश्चन, इसमें हम ऐड किए। कोई भी क्वेश्चन आपके ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशन से बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम हॉल में। चलिए बताइए। ऑप्शन डी 57%। अब किस्मत ही खराब रही तो अलग की बात है। नहीं तो आप पढ़े नहीं होंगे, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ तो 60, 70, 80% सही करके आएंगे। पुत्र वरीयता के कारण समाज में मुख्य रूप से कौन सी समस्या जन्म लेती है? ऑप्शन ए, लड़कों में कुपोषण। ऑप्शन बी, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं की उपेक्षा। ऑप्शन सी, महिलाओं की उच्च साक्षरता। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन बी सही होगा, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं की उपेक्षा।
क्यों की जाती है, किस लिए होती है समाज में, ये तो सबको पता होगा। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अदृश्य श्रम का उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। ऑप्शन बी, उनका मानसिक और शारीरिक तनाव अनदेखा रह जाता है। ऑप्शन सी, उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। ऑप्शन डी, इससे उनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी सही होगा, उनका मानसिक और शारीरिक तनाव अनदेखा रह जाता है। ये हर घर की बात है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक मॉडल को 1951 ईस्वी में किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए, सर माइकल मावर्ट। ऑप्शन बी, डल ग्रेन और वाइट हेड। ऑप्शन सी, डेविड लेडी। ऑप्शन डी, थॉमस फ्रीडेन। सही उत्तर होगा डल ग्रेन और वाइट हेड। नीति आयोग द्वारा NFHS-5 के अनुसार उच्च वर्ग की तुलना में निम्न वर्ग में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन ए, बहुत कम। ऑप्शन बी, समान। ऑप्शन बी समान। ऑप्शन सी, बहुत अधिक, लगभग 48%। 1000 में, प्रति 1000 में 48% नहीं है, सॉरी। हाँ, ऑप्शन डी, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 16 का सी सही होगा, बहुत अधिक है, प्रति 1000 में 48। हेल्थ इन आर पॉलिसीज का दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए, केवल स्वास्थ्य मंत्रालय नीति बनाए। ऑप्शन बी, नए विभागों जल, आवास, शिक्षा जैसे के साथ समन्वय स्थापित करें। ऑप्शन सी, पूर्ण रूप से निजीकरण। ऑप्शन डी, आयुर्वेदिक चिकित्सा को ही प्राथमिकता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, अन्य विभागों जल, आवास, शिक्षा जैसे के साथ समन्वय स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना वित्तीय कवर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए। ऑप्शन बी, 3 लाख रुपए। ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी, 10 लाख रुपए। ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज किन स्तर के अस्पतालों के खर्चों का वहन करता है? ऑप्शन ए, केवल प्राथमिक। ऑप्शन बी, द्वितीय और तृतीय। ऑप्शन सी, केवल ओपीडी पर। ऑप्शन डी, विदेशों में इलाज पर। आयुष्मान भारत सबको पता होगा, आयुष्मान भारत। चलिए इसके भी द्वितीय और तृतीय। आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों की पहचान किस डेटाबेस के माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए, आधार कार्ड 2015। ऑप्शन बी, SECC 2011 डेटा। ऑप्शन सी, नीति आयोग सर्वे 2020। ऑप्शन डी, NFHS-5 रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। चलिए बताइए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य किस बीमारी के रोगियों को समर्थन देना है? ऑप्शन ए, मलेरिया। ऑप्शन बी, क्षय रोग। ऑप्शन सी, कैंसर। ऑप्शन डी, कुष्ठ रोग। अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसी से आपको पता चल जाएगा।
चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षय रोग, टीबी। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं फिर भी आप 50 से 60% कर जाएंगे। कॉमन सेंस होगा अगर अवेयर होंगे, समाज में रहकर इतने दिन से सुन रहे होंगे न्यूज को। ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत से बीमारी को पूर्णतः समाप्त करना है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2047 तक, ऑप्शन डी 2050 तक। ऑप्शन बी, ओ सॉरी, ऑप्शन सी सही होगा 2047, जिस वर्ष विश्व गुरु बनेंगे। यू विन पायलट परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए गर्भवती महिलाओं के पोषण से, ऑप्शन बी टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी से, ऑप्शन सी ग्रामीण स्वच्छता से, ऑप्शन डी वृद्धजनों के लिए पेंशन से। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी से। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1993 ईस्वी में कौन सा महत्वपूर्ण चरण शुरू किया गया था? चलिए, ऑप्शन ए मल्टी ड्रग उपचार, ऑप्शन बी डीओटीएस प्रणाली लागू करना, ऑप्शन सी लार्वा रोधक उपाय, ऑप्शन डी आयोडाइज्ड नमक का वितरण। चलिए बताइए, सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए मल्टी ड्रग उपचार। डीओटीएस प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित उपचार रणनीति मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अधमता नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन डी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय एड्स और नियंत्रण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2012 में। चलिए बताइए। ऑप्शन सी 1992 में। आप लोगों को यही फैक्ट रखना है, और तो आप कॉमन सेंस से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए और बार बार बुक को पढ़िए। ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कितनी घातक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी सही होगा 6। और हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद जाएंगे तो आप क्या कहते हैं, अच्छी तरह से बुक रिवाइज कर पाएंगे और आपके माइंड में एक एक पेज, एक एक लाइन याद रहेगा। चलिए ठीक है। NPCDCS कार्यक्रम किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है? ऑप्शन ए केवल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑप्शन बी गैर संचारी रोग, कैंसर, मधुमेह आदि, ऑप्शन सी केवल वेक्टर जनित रोग, ऑप्शन डी केवल जल जनित रोग। ऑप्शन बी गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, मधुमेह आदि। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RMNCH+A कार्यक्रम किस विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन ए बीमारी विशिष्ट दृष्टिकोण, ऑप्शन बी जीवन चक्र दृष्टिकोण लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी भौगोलिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी सांख्यिकी दृष्टिकोण। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवन चक्र दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसे 2013 में अनुमोदित किया गया
के दो प्रमुख उप मिशन कौन से हैं? ऑप्शन ए LEP और NACP। ऑप्शन बी NRHM और NUHM। ये ग्रामीण है, रूरल, और ये अर्बन के लिए है, शहरी। हाँ, PM जनधन और अंत्योदय। ऑप्शन डी NPCDCS और RNTCP। चलिए बताइए, बुक पढ़े होंगे तो भी बता पाएंगे, तुक्के से तो हो नहीं पाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन भी होगा, यह शहरी और ग्रामीण के लिए बनाया गया है। चलिए, अंत्योदय के बारे में सब जानते होंगे। भारत में शिशु मृत्यु दर 1971 में 129 प्रति 1000 जीवित जन्म से घटाकर 2024 में लगभग कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन बी प्रति होगा, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन डी 12। चलिए, 31 का आंसर दीजिए। ऑप्शन सी 24। पहले 129 था प्रति 1000 पे, अब प्रति 1000 पे 24 हो गया। ठीक, 1100। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 के तहत कैफेटेरिया दृष्टिकोण का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अस्पतालों में मुफ्त भोजन, ऑप्शन बी दंपतियों को नियोजन विधि चुनने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी केवल नसबंदी को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी स्कूलों में पोषण आहार देना। चलिए, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, दंपतियों को नियोजन विधि चुनने की स्वतंत्रता। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है जिसकी रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी एनीमिया होता है। चलिए, सही बताइए। ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की रोकथाम कार्यक्रम के तहत 1 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक 6 माह में कितनी खुराक दी जाती है? ऑप्शन ए 5000 IU, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। चलिए, सही उत्तर दीजिए। इसे तो बिना पढ़े तो नहीं दिए पाएंगे। ऑप्शन सी 2 लाख। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तपात रोग रोधक कार्यक्रम के तहत महिलाओं को किस पोषक तत्व की खुराक दी जाती है? आप लोगों को लग रहा है कि इतना फैक्ट है, इसमें जरूर पूछेगा। ये सब इस सब्जेक्ट में ये सब डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन सी और जिंक, ऑप्शन बी लोहा तत्व आयरन और फोलिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन डी केवल विटामिन B12। राष्ट्रीय पोषक संबंधी रक्तपात रोधक कार्यक्रम। चलिए बताइए, से उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी लोहा तत्व आयरन और फोलिक एसिड। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य किस शारीरिक समस्या को रोकना है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी गंड और मंदता, ऑप्शन सी हृदय रोग, ऑप्शन डी मोतियाबिंद। ऑप्शन बी गंड और मंदता। आयोडीन गले में पहले ये इस तरह से हो जाता था, गले के नीचे, ठीक है, वही आयोडीन की कमी से। भारत में अंधता का सबसे प्रमुख कारण लगभग 62.2% क्या है? ब्लाइंडनेस की
ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी कार्नियल क्षति, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, ऑप्शन डी आंखों का संक्रमण। ऑप्शन सी मोतियाबिंद सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 के तहत मुख्य रणनीति क्या रही है? ऑप्शन ए केवल टीका लगाना, ऑप्शन बी लार्वा रोधक उपायों और परजीवी नाशक दवाएं, ऑप्शन सी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी आवास सुविधा में सुधार। ऑप्शन बी लार्वा रोधक उपाय और परजीवी नाशक दवाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2004 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन डी 1 मई 2013 को। चलिए सही उत्तर होगा 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक सेतु है का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए आशा कार्यकर्ता करती हैं, ऑप्शन बी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ जी करते हैं, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी नर्सिंग स्टाफ। ऑप्शन ए आशा, घर घर जाके। ICDS योजना के अंतर्गत आमतौर पर कितनी आबादी पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000। चलिए बताइए। ऑप्शन बी 1000 पर। एंथ्रोपोलॉजी शब्द किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोस और लॉगिया, ऑप्शन सी ह्यूमन और साइंस, ऑप्शन डी सोशियो और लॉगिया। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, एंथ्रोपोस और लॉगिया से मिलकर बना है। मानव विज्ञान को मानव का समग्र विज्ञान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए केवल प्राचीन जीवाश्म का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल जनजातियों तक सीमित है, ऑप्शन सी मानव के जैविक सामाजिक और ऐतिहासिक पक्षों के एक साथ ऑप्शन डी केवल आर्थिक विकास का अध्ययन। ऑप्शन सी से उत्तर इसका होगा, मानव के जैविक सामाजिक और ऐतिहासिक पक्षों को एक साथ समझता है। अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानकर दूसरों के संस्कृति को कमतर समझने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जो इस समय चल रही है भारत में? ऑप्शन ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन बी जाति केंद्रवाद, ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन, ऑप्शन डी एंथ्रोग्राफी। देख लीजिए समाजशास्त्र में से क्या बोला जाता है। ऑप्शन बी जाति केंद्रवाद। समुदाय के दैनिक जीवन में भाग लेकर उनके व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया को समझने की पद्धति क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला परीक्षण, ऑप्शन बी सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अभिलेख, ऑप्शन डी तुलनात्मक सांख्यिकी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहभागी अवलोकन। किसी समुदाय की सांस्कृतिक जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार के गहन विवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जाति केंद्रवाद, ऑप्शन बी एंथ्रोग्राफी, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन डी मानव आनुवंशिकी। एंथ्रोग्राफी।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी संस्कृतियाँ समान रूप से विकसित होती हैं। ऑप्शन बी, किसी संस्कृति को उसी समाज के संदर्भ में समझाना चाहिए। ऑप्शन सी, पश्चिमी संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन डी, संस्कृति का स्वास्थ्य और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, संस्कृति किसी संस्कृति को उसी समाज के संदर्भ में समझना चाहिए। जेन गुडाल का प्रसिद्ध दीर्घकालिक अध्ययन किस पर केंद्रित था? ऑप्शन ए, अमेजन के आदिवासियों पर। ऑप्शन बी, तंजानिया में चिंपैंजी का व्यवहार पर। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय भाषाओं पर। ऑप्शन डी, मिस्र के प्राचीन सभ्यता। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, तंजानिया में चिंपैंजियों के व्यवहार पर था एक अध्ययन। इन्हीं सबको रटना है आप लोगों को। ये सब क्या कहें, किसका कथन है, कमेंटमेंट है। एडरिंग वॉइसेस परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, लुप्तप्राय भाषाओं के पाठ, दृश्य और श्रव्य अभिलेख बनाना। ऑप्शन बी, लुप्तप्राय जानवरों का संरक्षण। ऑप्शन सी, प्राचीन स्मारकों की खोज। ऑप्शन डी, नई बीमारियों का टीका खोजना। चलिए सही उत्तर इसका होगा लुप्तप्राय भाषाओं के पाठ और दृश्य और अभिलेखों को। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या लगभग कितनी है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन ए, 5.50 करोड़। ऑप्शन बी, 8.20 करोड़। ऑप्शन सी, 10.42 करोड़। ऑप्शन डी, 15.00 करोड़। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10.42 करोड़। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आपका रिवीजन सही दिशा में है कि नहीं है। ठीक है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कितना क्वेश्चन सही किया 50 में से। ठीक है, और ये भी बताइए कि अगर आप लोगों को ये चाहता है कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते चलूँ तो आप लोग बताइए, हम एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सोचता हूँ क्लास बड़ा हो जाएगा, आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सोचता हूँ कि कितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना के आपके सामने लाऊँ, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर हो जाए। इसीलिए देख रहे हैं कि किसी भी टॉपिक से मैं कम से कम 4-5 क्वेश्चन बना रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।